उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी देश के विभिन्न राज्यों से एक बड़ी आबादी निवास करती है। देश के अंदर के विभिन्न राज्यों की एक बड़ी आबादी जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है, वे सभी सुरक्षित हैं। राज्य सरकार वर्तमान में कोरोना वायरस की महामारी को पूरी तरह रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन की इस पूरी कार्रवाई में अपना योगदान दे रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश में, चाहे वह उत्तर प्रदेश का नागरिक हो या देश के किसी भी कोने का हो, उसे कोई समस्या नहीं है। मेरी अपील होगी कि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक देश के अलग अलग राज्यों में व्यवसाय के लिए, नौकरी पेशा के लिए या मजदूरी के लिए गए हैं, उन सब से मेरी अपील होगी कि वे लोग लॉकडाउन की इस कार्रवाई में अपना योगदान उन राज्य सरकारों को दें। अनावश्यक रूप से पैदल निकलने के लिए बाध्य न हो, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हम सब इस बारे में जान रहे हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी कोरोना वायरस को हल्केपन से लिया गया और इस महामारी के लिए जो आवश्यक निर्देश थे उसका अनुपालन नहीं किया गया, वहां पर इसके बहुत खतरनाक परिणाम आए हैं। इटली, स्पेन, यहां तक कि अमेरिका, ईरान, इन सभी देशों में, चीन, इन सभी देशों में बहुत खराब हालात है। हमारे देश के अंदर अभी हालात नियंत्रण में है, किसी भी राज्य में कोई समस्या नहीं है। और इसलिए मेरी अब सबसे अपील होगी कि केंद्र सरकार ने भी और विभिन्न राज्य सरकारों ने भी उपाय किए हैं, लगातार सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आप जिस भी राज्य में हैं, महाराष्ट्र में होंगे, हरियाणा में होंगे, पंजाब में होंगे, राजस्थान में होंगे, गुजरात में होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में आपके बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, जहां कहीं भी आप रह रहे हैं, आप वहां सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन की पूरी कार्रवाई का आप समर्थन करें। हमने हर राज्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। हमारे प्रदेश के सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी, दो अधिकारी हर एक राज्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अगर आपकी उस राज्य में तो कोई भी समस्या है या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई समस्या है, आप उस नोडल अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। लेकिन आपका वहां से निकलना और पैदल चलना या फिर अनावश्यक रूप से इस लॉकडाउन की कार्रवाई का उल्लंघन करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपकी सुरक्षा के लिए भी, आपके परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी और देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, आप जहां रह रहे हैं उन राज्य सरकारों के द्वारा लॉकडाउन की जिस कार्रवाई को वर्तमान में लागू किया गया है, इसका पूरा समर्थन करें। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की इस कार्रवाई के फलस्वरूप कुछ जगह रोजी रोजगार की समस्या आ रही है, लेकिन इसका समाधान भी 1,75,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से इसकी भरपाई करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अगर आप वहां रहेंगे, इसका लाभ भी पा लेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप लॉकडाउन की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई है, इसका पूरा अनुपालन करें। पूरी तरीके से लॉकडाउन की इस कार्रवाई में भीड़-भाड़ से दूर रह करके आप अगर इसका अनुपालन करते हैं तो कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आपका एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पूरा इस बारे में तय किया है कि कोई व्यक्ति आवागमन नहीं करेगा, जो जहां है वहीं रहे, वहीं पर हम उसको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हॉस्पिटल्स में उसकी व्यवस्था करेंगे। जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको हम लोग अलग अलग स्कूलों में रख रहे हैं, वहीं पर उनके भोजन की व्यवस्था, वहीं पर उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे बीमारी को हर हाल में रोका जा सके। ये संक्रमण की बीमारी है, थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है और इसलिए इस खतरे को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सब
मिलकर के इस कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई में सहभागी बने। मेरी आप सबसे अपील होगी, सभी राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश वासियों से मेरी अपील होगी कि आप सभी लॉकडाउन की इस कार्रवाई का समर्थन करें और जो नोडल अधिकारी हैं उनसे अगर अपनी समस्या को बताते हैं तो नोडल अधिकारीगण आपकी समस्या का समाधान करके आपको कॉल बैक करके बताएंगे भी कि वास्तव में आपकी समस्या का समाधान किस स्तर का था और कैसे उसका समाधान कर लिया गया है। इसलिए आप सबसे मेरी अपील होगी कि लॉकडाउन की कार्रवाई का हम पूरा समर्थन करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई में भी अपना योगदान दें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।